वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 11 से लेकर 15 तक करते हैं। तर्जमा। और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना करो तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ़ इस्लाह करने वाले हैं। ख़बरदार हो, यकीनन यही लोग फ़साद करने वाले हैं लेकिन शऊर समझ नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि और लोगों यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान लाओ तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ़ लाए हैं। ख़बरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं। और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे सिर्फ मजाक करते हैं। अल्लाह ताला भी इनसे मजाक करता है और इन्हें इनकी सरकशी और बहकावे में बढ़ा देता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1, रिकॉग्नाइज एंड राइट द टाइप ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे आपके पास y इक्वल टू a साइन स्क्वायर x प्लस एक्स। आपके पास एक पॉइंट आपने याद रखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हों, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकन थीटा, कोसीकन थीटा या कॉट थीटा, अगर आपके पास इनमें से एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए तो वो फंक्शन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलते हैं सेकंड की जानिब। पार्ट नंबर बी, y इक्वल टू 7x⁴ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 5। ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक फंक्शन। मैं साथ में इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ कि आपके पास कोई भी फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन तब बनता है कि अ फंक्शन f of x is called algebraic function if it can be constructed using algebraic expression like addition, subtraction, multiplication and division or taking roots. Starting with polynomials, इसकी कुछ एक दो एग्जांपल भी लिख लें कि f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, और आप ये भी लिख सकते हैं कि g ऑफ x इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो चलते हैं सी पार्ट की जानिब। आर्क टेन एक्स माइनस 7, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स माइनस 7। तो ये आपके पास जो फंक्शन होते हैं ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, यानी इन तमाम 6 वैल्यूज़ के साथ अगर इन्वर्स का फंक्शन आ जाए तो वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलते हैं पार्ट नंबर
डी की जानिब। डी, अगर आपके पास y इज इक्वल टू लॉग विद बेस लॉग ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आपके पास ये टाइप हो तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। तो ये आपके पास जो फंक्शन है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। बेसिकली आपके पास जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो फिर मैं इसको ये चीज़ भी लिख सकता हूँ, अगर आपके पास इसका फार्मूला बना दें log ऑफ ए एक्स इक्वल टू वाई, तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँगा तो बस इसको आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी आ जाएगा ए वाई इक्वल टू एक्स। तो ऊपर वाली जो टर्म आपके पास होती है इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं, और ये जो नीचे है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। चलते हैं पार्ट ई की जानिब। पर ई को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट है, आपके पास एक कंसेप्ट होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। कि द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो एक्स होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाई डिफाइन एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, तो यानी इसकी जो फंक्शन होती है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स की एक इनपुट के लिए वाई की एक आउटपुट आती है। इसकी जनरल फॉर्म ये होती है वाई इज इक्वल टू 2x+3, यानी इसकी एक एग्जांपल आ जाएगी। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन आपके पास ये होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इज़ नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये ऐसी इक्वेशन होगी जो बहुत वेरिएबल इंक्लूड करेगी। जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो ये आपके पास एक मिक्स इक्वेशन है। तो अगर आप ये देखें तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, यानी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली टर्म ये नहीं है। तो फिर अगर ये वाली टर्म इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करती तो ये आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। एफ, अगर आपके पास ई फंक्शन आ जाए, ऐसी ई की पावर आना शुरू हो जाए तो ये आपके पास एक हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। इसकी एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। जैसे आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो इसका जो फार्मूला होता है आपके पास होता है ई पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। और अगर कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला लिख दूँ कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो वो आपके पास आ जाएगा ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं टेन को लिख दूँ तो टेन का फार्मूला होता है साइन बाय कॉस, तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, और ये 2 यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो ये जो ई की फॉर्म में फार्मूले हैं इनको हम हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जो लास्ट वाला है, अभी हमने एक कंसेप्ट किया था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, उसमें हमने ये कहा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह हो जिसमें y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x हम उसको लिखें तो ये आपके पास एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। और साथ साथ ये एक अलजेब्रिक फंक्शन भी होता है। अलजेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन हम पहले लिख चुके हैं। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2, अ सील्ड बॉक्स कंटेन रेडियम। रेडियम आपके पास एक आइसो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये कुछ वक्त गुजरने के बाद इनके जो एलिमेंट्स हैं ये टूटते रहते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम प्रेजेंट एट द टाइम टी, तो मैं अगर डाटा लिखूं तो जो टाइम है उसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइम इज इक्वल टू टी इन द गिवन इक्वेशन, और हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्यू विद रिस्पेक्ट टू यानी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम आपके पास आ रहा है 100 ई की पावर माइनस 0.00043। टी आ रहा है, वेयर टी मेजर्ड इन ईयर्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ रेडियम इन द बॉक्स एट द फॉलोइंग टाइम्स। हमने 1 बाय 1 करके टी की ये वैल्यू इसमें पुट करनी है और हमने इनका आंसर निकालना है। पहला पार्ट करें तो पहले पार्ट में उसने हमें कहा था कि टी की जगह आपने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है।
तो ये आ जाएगा क्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 100 ई की पावर माइनस 0.00043 और इस टी की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। इस सारी इक्वेशन को हम कैलकुलेटर पे एक ही दफ़ा लिख सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 100, ये ई की वैल्यू कैलकुलेटर में, और पावर आ जाएगी माइनस 0.00043। पहली दफ़ा ब्रैकेट में हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ये आप चेक कर सकते हैं। तो बस आप ये आंसर ले लें तो ये आपके पास पहला आंसर आ जाएगा 100 ग्राम। तो जब आपके पास टाइम 0 था तो स्टार्टिंग जो आपके पास क्वांटिटी थी वो आपके पास क्या थी, 100 ग्राम थी। इसी के सेकंड पार्ट में देखें तो दोबारा से हमने जो टाइम है उसको क्या पुट करना है, टी इज इक्वल टू, अब हमने पुट करना है 800। तो ये आ जाएगा क्यू ऑफ 800 इज इक्वल टू 100 ई की पावर माइनस 0.00043 इंटू 800। तो आपने जो पहली इक्वेशन लिखी थी जस्ट जाके आपने वहाँ पे इसको चेंज करके 800 में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर आप इसका 800 का आंसर निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 70.89। तो ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा 70.89 ग्राम। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। सी पार्ट में हमने जो टाइम है उसकी जगह हमने 1600 पुट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू ऑफ 1600 इक्वल टू 100 ई की पावर माइनस 0.00043 इंटू 1600। तो सिंपल आपने जहाँ पे पहले 800 पुट किया था उस इक्वेशन में जाके आप इसको 1600 पुट कर दें। तो जस्ट मैं उस इक्वेशन में चेंज कर रहा हूँ, बाकी कोई चेंज नहीं कर रहा। तो ये आपके पास आ जाएगा 50.25 ग्राम। तो ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा 50.25 ग्राम। और इसी का अगर आप लास्ट पार्ट देखें तो लास्ट पार्ट में आपके पास हमने डी की जगह 5000 पुट करना है, यानी टी इज इक्वल टू 5000। तो ये आ जाएगा क्यू ऑफ 5000 इक्वल टू 100 ई की पावर माइनस 0.00043 इंटू 5000। तो उसी इक्वेशन में जाके आपने जस्ट 1600 का 5000 के साथ चेंज करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 11.64, राउंड ऑफ करके 65 कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 11.65 ग्राम। इसी का एक बी पार्ट है, अब उसकी तरफ चलते हैं। कि जब आपके पास टाइम 0 था तो 100 ग्राम था, टाइम 800 हुआ तो 70.89, 16 हुआ तो 50.25 और 5000 हुआ तो 11.65। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ रेडियम है, नंबर ऑफ रेडियम रिड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम, कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है जो रेडियम है उसके जो एलिमेंट है उसकी तादाद कम हो रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट है आपके पास, क्लोज फंक्शन वर्सेस ओपन फंक्शन। अगर आपके पास कोई फंक्शन क्लोज फंक्शन है तो सॉरी फंक्शन नहीं, ये इंटरवल होगा। अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब है कि जो वो पॉइंट्स होंगे वो दोनों इसमें इंक्लूड होंगे, यानी इंक्लूड बोथ एंड पॉइंट्स। इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि हम इसमें ये वाली ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा ये 2 और 5, तो इसका मतलब ये है कि 2 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास 2 और 5 हैं ये दोनों इंक्लूड हैं। और अगर मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल में जाऊँ तो एक्सक्लूड बोथ एंड पॉइंट्स, यानी जो एंड पॉइंट्स होंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। जैसे ये आपके पास है 2 और 5, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 लेस दैन एक्स लेस दैन 5 होगा, यानी ये 2 और 5 तो ऐड नहीं होंगे लेकिन इसके बीच वाली जो वैल्यू होंगी वो इस इंटरवल में आएंगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब।
वो हमें ये कह रहा है कि यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने वन बाय वन करके आपके पास इन फंक्शन को सॉल्व करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास क्लोज इंटरवल है। अगर आपके पास ये क्लोज इंटरवल होगा तो -5 से लेकर 0 तक, और ये दोनों वैल्यू भी इस फंक्शन में इंक्लूड होंगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले हम अपनी मैन इक्वेशन लिखते हैं, एच ऑफ एक्स, हम यूँ कह देते हैं y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, और फिर ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 पावर x। अब x आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमें जो इंटरवल दिया गया है क्लोज इंटरवल है -5 से 0 तक। तो इसका मतलब है आपके पास जो x की वैल्यू होगी वो -5 से 0 तक होगी। -5, -4, -3, -2, -1, और ये फिर आ जाएगा 0। अब हम इसको कैलकुलेटर पे वन बाय वन लिखते हैं। आपके पास 2 पावर x है, 2 पावर की जगह आपके पास आ जाएगा -5, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/32। इसको हम पॉइंट में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 0.03, 0.03। फिर इसी तरीके कार से हम -5 को चेंज करते जाएंगे बस 4 में, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.06, ये आ जाएगा 0.06। नेक्स्ट अगर हम इसको -3 करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.125, यानी इसको हम 125 कर दें। फिर आप इसको लिख सकते हैं -2, ये आपके पास आ जाएगा 0.25, -1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5, और फिर सिंपली अगर हम इसको 0 कर दें तो ये आ जाएगा 1। अब अगर हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो x की वैल्यू हैं वो सारी नेगेटिव हैं, और जो ग्राफ में y की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। तो थोड़ा सा हम इस ग्राफ को अगर रिप्रेजेंट करें तो मैं x की पॉजिटिव वैल्यू नहीं लिखूँगा, सारी नेगेटिव वैल्यू लिखूँगा, और y की वैल्यूज़ भी हमें 1 तक चाहिए होंगी। तो अगर मैं इसको यूँ कर दूँ -1, -2, -3, -4, और ये आ जाएगा -5। तो अब आप देख सकते हैं जो मुझे x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो 1 चाहिए। तो अगर मैं इसको यूँ कर लूँ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, फिर ये आ जाएगा 1.0। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जब आपके पास आंसर -5 था तो आपके पास जो आंसर है वो है 0.03। अच्छा, ये 03 से मुराद थोड़ा सा याद रखिए, ये 20 समझ लें, यानी 0.20, 0.40, 0.60, 0.80। तो ये जो 0.20 है और ये 0.03 है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल कोई इसके साथ ही वैल्यू है, बिल्कुल इस लाइन के साथ हो जाएगी। अगर हम 4 पे करेंगे तो ये थोड़ी सी ऊपर होगी बिल्कुल। फिर अगर आप करेंगे 0.12, तो देखो ये 12 है अभी भी, यानी ये इससे कम ही है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, लेकिन ज़्यादा नहीं करना। 0.25 ये 20 है, अब थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देंगे यहाँ से। -1 पे 0.5 है, यानी कि यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये जो 0 पे 1 आ जाएगा ये। तो अब मैं अगर इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके कार से ग्राफ बनेगा। ये तो ये जो आपके पास ग्राफ बना है ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 पावर x। तो इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आपके पास x डैश था, ये आपके पास y है, ये y डैश है, और यहाँ पे ये x है। तो चलते हैं इसके पार्ट b की जानिब। b आपके पास जो मेन फंक्शन है ये आ जाएगा y इज इक्वल टू m ऑफ x, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 3 की पावर -x, और जो क्लोज इंटरवल है उसकी वैल्यू है 0 से 3।
तो क्लोज इंटरवल है तो ये 0 और 3 भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो अब अगर हम लिखें x के लिए वैल्यू, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y। अब x की वैल्यू हमने कहाँ से लिखनी है, 0 1 2 और 3। अब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर पे पुट करते हैं 1 बाय 1, 3 पावर -0। पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 1। फिर हमने सिंपल यहाँ 0 को चेंज करना है 1 के साथ, ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय 3 यानी 0.33। 0.33 यहीं पे 2 पुट कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 0.11। और अगर मैं यहीं पे 3 पुट कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.037। 0.037। तो अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की जानिब। अब आप देख सकते हैं कि ग्राफ में हमारे पास कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है, दोनों वैल्यूज़ प्लस में हैं। तो फिर मैं इसको इस तरीके से ड्रा कर लेता हूँ। एक्स में मुझे 3 वैल्यू चाहिए, 1 2 और 3, 1 2 और 3, और वाई में मैक्सिमम वैल्यू मुझे 1 चाहिए। तो ऐसे कर लेते हैं 0.2 0.4 0.6 0.8 और ये आ जाएगा 1.0। तो सबसे पहली वैल्यू जो आपके पास आएगी x में 0 और y में 1, तो फिर ये पहली वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी। x में 1 और 0.33 यानी ये समझ लें ये 0.20 है, ये 0.40 है, तो ये यहाँ कहीं दरमियान में आएगी। यहाँ पे ये यहाँ पे आएगी 2 पे 0.1, ये बिल्कुल यहाँ दरमियान में आ जाएगी। दरमियान में 0.10 होगा और ये लास्ट पे कहीं 0.3 यहाँ पे आएगी। इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी लाइन खींचना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके कार से आगे जाएगी, इस तरीके कार से। ये वैल्यू थी ये और ये। फिर इसकी हेडिंग देखेंगे आपके पास ये जो ग्राफ है ये किस चीज़ का था, y = 3 की पावर -x। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर सी। y = n और फिर ये आ जाएगा y = e⁻t। तो अब जो वैल्यू क्लोज इंटरवल में हमें गिवन है वो 0 से लेकर 5 तक है। तो यहाँ पे जो t है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब हम सिंपल यहाँ पे 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये e लिखा और पावर e⁻0। पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे इसको 1 लिखें, ये आ जाएगा 2.71। अब 2 लिखें, (7.38). फिर आप 3 लिखें इसको, यह आ जाएगा 20.03। फिर आप इसको 4 लिखें, यह आ जाएगा 54.59। और फिर हम इसको 5 लिखेंगे, यह आ जाएगा 148.41 148.41। अब अगर हम इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे तो क्योंकि ये ग्राफ में बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब हम टेबल की जो वैल्यूज़ लेंगे वो थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे। अगर मैं इसको y रिप्रेजेंट करता हूँ और t को एज अ x एक्सिस में लेके जाता हूँ तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 और 5। अब देखें मुझे अप्रॉक्सीमेटली 150 तक जाना है। अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि 30 60
90, 120 और ये आ जाएगा 150। अब अगर मैं इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करूं तो जब आपके पास वैल्यू 0 थी तो आपके पास y में जो आंसर था वो 1 था, तो 1 अप्रॉक्सीमेटली यहीं पे आएगा, बस बिल्कुल 0 के साथ आएगा। जब 1 था तो 2.71, ये 2 भी यहाँ पे, क्योंकि दरमियान में देखें यहाँ पे 15 है तो ये 2 भी बहुत नीचे आएगा। और 2 पे आपके पास 20 है, 30 से थोड़ा सा इसको नीचे कर दें। 3 पे, अच्छा नहीं सॉरी, ये 2 पे 20 नहीं है, 3 पे है। 7 पे आपके पास ये 2 पे 7.38 है, 15 से नीचे ही करेंगे। 3 पे आपके पास ये 20 है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें। 4 पे 54 है, तो 60 से थोड़ा सा हम इसको नीचे करेंगे। और 5 पे आपके पास ये 150 से थोड़ा सा नीचे। तो ये जो आपके पास ग्राफ की शेप बनेगी ये कुछ इस तरीके कार से बन रही है। ये कुछ पॉइंट से थोड़ा सा पॉइंट में फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्केल है तो इसलिए, लेकिन इसकी जो शेप बनेगी वो यही शेप बनेगी। तो इसकी जो मेन इक्वेशन थी वो आपके पास ये थी, y इज इक्वल टू ई की पावर t। चलते हैं इसके पार्ट नंबर डी की जानिब। क्वेश्चन है, सिर्फ पावर नेगेटिव आ गई है। y इज इक्वल टू n, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस t। जो वैल्यू हमें गिवन है क्लोज इंटरवल में 0 से 5 तक, ये आपके पास आ जाएगा t, तो 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब 1 बाय 1 करके हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस टी है, तो पहली दफ़ा हम पुट करेंगे -0, आंसर आपके पास आ गया है 1। फिर आपके पास आ जाएगा ये -1, तो ये आ जाएगा 0.36। फिर आप 2 पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा 0.13। फिर अगर हम इसमें 3 पुट कर दें, ये आ जाएगा 0.04। फिर अगर हम इसमें 4 पुट कर दें, ये आ जाएगा 0.01। और अगर आप इसमें 5 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 0.0067367। तो अब अगर हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू y में आ रही है वो 1 आ रही है। थोड़ी सी हम y वाली वैल्यूज़ को बड़ा ड्रॉ करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5, ये t है और ये y है। y में मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसको आप यूँ कर लें 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1.0। अब अगर आप एक एक वैल्यूज़ को ड्रा करने की कोशिश करें, सबसे पहले अगर आपके पास t की वैल्यू 0 थी तो y 1 था, तो ये यहाँ पे आ गई पहली वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू देखें 1 पे 0.36, यानी मैं अगर इसको 40 कर दूँ तो ये 40 बन जाएगा और ये 36 है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ से नीचे ले आएँ। 2 पे 13 है, ये आपके पास 20 है, तो 13 इससे भी नीचे हो जाएगा। 3 पे आपके पास 0.4 है, ये 0.1 है और ये अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल 0 ही समझ लें इसको। तो इसकी जो आपके पास शेप बनेगी वो कुछ इस तरीके कार से बनेगी, इस तरीके कार से, यानी कि यहाँ पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है और एक यहाँ। और ये आपके पास जो मेन इक्वेशन है वो आ गई y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 कहता है यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड पॉइंट बाय पॉइंट टू प्लॉट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको सॉल्व करने से पहले कंसेप्ट याद रख लें कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू
सो x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी जो x होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। जैसे ये log ऑफ x है, मैं कैलकुलेटर पे चेक भी करवा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल -1, तो ये देख सकते हैं ये आपके पास अनडिफाइंड है। या अगर हम 0 भी पुट कर लें तो ये 0 के लिए भी अनडिफाइंड है। तो हमने 0 से हमेशा बड़ी वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो वैल्यू है, जो क्वेश्चन है वो आपके पास y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x है। तो अब इसमें कोई वैल्यू यानी कोई इंटरवल नहीं दिया गया, हम अपनी मर्ज़ी से इसमें इंटरवल रखेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि 2-4 वैल्यूज़ इसमें पुट कर लें। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो सबसे पहले तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 0 से बड़ी वैल्यू, तो थोड़ी सी पहले पॉइंट वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं। 0.3 पुट कर लेते हैं, एक 0.5 पुट कर लेते हैं। फिर हम इसमें पुट कर लेते हैं बड़ी वैल्यू 1, फिर पुट कर लेते हैं 2, फिर पुट कर लेते हैं 3 और फिर पुट कर लेते हैं 4। इतनी वैल्यूज़ हमारे पास काफ़ी हैं। तो सबसे पहले हमने सिंपल वही तरीकाकार कैलकुलेटर में यहाँ पे हमने लॉग पुट किया और आगे वैल्यू पुट कर दें। जैसे 0.3 है पहली वैल्यू, तो यह आंसर आ जाएगा -1.20। तो ये आपके पास पहला आंसर आ जाएगा -1.20। अब हम 0.5 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.69 माइनस 0.69। फिर अगर हम 1 पुट कर दें तो ये 0 आ जाएगा। फिर आप 2 पुट कर दें, ये आ जाएगा 0.69। 3 पुट कर दें, ये आ जाएगा 1.09। और अगर हम 4 पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 1.38। एक 5 भी पुट कर देते हैं, तो अगर मैं यहाँ 5 पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा 1.60। तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ हमने इसकी निकाल ली हैं। अब अगर हम इसमें ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास x की वैल्यू हैं वो सारी पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब है कि x तो सारा पॉजिटिव होगा और y में कुछ वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव हैं, जैसे -1.20। तो हमें फिर माइनस वाली वैल्यू भी चाहिए होंगी। फिर हमें इसको थोड़ा सा मिड में बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो यहाँ पे -1.20 है और यहाँ पे 1.6 है। तो इसका मतलब है मैं यूँ कर सकता हूँ, यानी ये आपके पास आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 1.0 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 1.5। यहाँ पे भी आ जाएगा -0.5 -1.0 -1.5। और x में आपके पास जो वैल्यू है वो हमें यूँ चाहिए होंगी 1, 2, 3, 4 और 5। तो 0.5 यहाँ पे आ जाएगा और 0.3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके मुताबिक हम वैल्यूज़ को अगर ड्रा करें, सबसे पहले जब आपके पास वैल्यू तो 0.3, यानी 0.3 से मुराद ये यहाँ पे है, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1.20। तो ये कुछ वैल्यू यहाँ समझ लें। यहाँ पे जब आपके पास वैल्यू थी 0.5 तो वैल्यू थी -0.69, ये 0.5 है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ कर लेते हैं। 1 पे आपके पास 0 आ जाएगा, जब 2 आया तो 0.69, ये थोड़ा सा हमें ऊपर कर देते हैं। 3 पे आपके पास आ जाएगा 1.09, अप्रॉक्सीमेटली ये तकरीबन 1 ही बनता है। 4 पे अगर करें तो 1.38 और 5 पे कर लें तो ये 1.5 से थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देंगे ये। तो अगर आप इस ग्राफ को अगर आप बनाने की कोशिश करें तो ये फिर कुछ इस तरीक़ेकार से बनेगा। ये तो आपके पास जो मेन इक्वेशन थी वो ये थी y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अगर हम b करेंगे तो इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि माइनस लॉग ऑफ x है। तो ये जो टेबल वैल्यूज़ हैं ये सेम होंगी, सिर्फ आपके पास यहाँ पे माइनस नहीं था
वहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हटा दें और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लगा दें। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू थी हमारी नेगेटिव बन जाएंगी और जो नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव बन जाएंगी। बस अब हम डायरेक्ट इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो अगर आप अब इसका भी ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो सेम रहेंगी। वन, टू, थ्री, 4 और 5 आ जाएगी और x में y में मैक्सिमम वैल्यू फिर वही हो जाएगी, ऐसे 0.5, 1.0 और 1.5, -0.5, -1.0 और -1.5। अब आपके पास जो पहली वैल्यू है जो 0.5 यहाँ पे आ जाएगा और 0.3 यहाँ पे आ जाएगी। 0.3 पे आपके पास जो वैल्यू है 1.2 है तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगी। 0.5 पे 0.69, ये 0.5 से थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये 6 बन जाएगा। 1 पे फिर 0 आ जाएगा और फिर आपके पास जो 2 है 2 पे आ जाएगा 0.69, ये 5 से थोड़ा सा नीचे कर दें और 3 पे आपके पास 1.09 है। 4 पे ये आ जाएगा और 1 पे 6 थोड़ा सा यहाँ इसको लेकर आ जाएं। तो अब जो आपके पास ग्राफ बन जाएगा वो कुछ इस तरीके कार से बनेगा। ये तो यानी जो ग्राफ की पोजीशन बनेगी वो कुछ इस तरीके कार से बनेगी। तो इस पे भी लिखते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। सी, अब पार्ट नंबर सी में एक चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे ये आपके पास है log ऑफ x प्लस 2। तो अगर मैं यहाँ x में -2 पुट करता हूँ तो ये -2 प्लस 2 तो ये 0 हो जाएगा और जो log ऑफ 0 होता है ये अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं x की जो भी वैल्यू पुट करूँगा वो ग्रेटर देन होनी चाहिए -2 से। अगर वो -2 से बड़ी वैल्यू होगी तो फिर यहाँ पे आपके पास log 0 भी नहीं आएगा और log नेगेटिव भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहा कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू, सो x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। लेकिन इस केस में क्योंकि आपके पास x प्लस 2 है तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू होगी वो -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो बाकी फंक्शन सिंपल है, हम उसको सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनपुट वैल्यूज़ लेना। तो ये आपके पास आ जाएगा x और ये आ जाएगा y। क्योंकि मैंने कहा है कि -2 से बड़ी वैल्यू लेनी है तो एक हम ले लेते हैं -1.5, फिर एक ले लेते हैं -1, फिर एक ले लेते हैं 0.5 और आगे वैल्यू ले लें 1, 2 और 3 ले लें। बाकी कैलकुलेटर में मैं बता देता हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपने सिंपल पहले एक दफ़ा 2 लिखना है, 2 लिख के फिर आपने ये लॉग लिखना है। ब्रैकेट में आपके पास x की जगह पहली वैल्यू है -1.5 प्लस 2। तो ये आपने पहली वैल्यू जो मैंने -1.5 लिखी है ये x की वैल्यू है, बस हम इस वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। मेरे पास पहला आंसर आ रहा है -1.38, -1.38। आगे बस हम 1.5 वाली वैल्यू को चेंज करेंगे। इसको मैं चेंज करूँगा -1 के साथ, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 0। फिर ये वाला आंसर आपके पास आ गया है 0। नेक्स्ट -0.5, तो ये आ जाएगा -0.5, ये आ जाएगा 0.81। फिर हमने 1 पुट करना है, ये आपके पास आ जाएगा 2.19। फिर हमने सिंपल 2 पुट करना है, ये आपके पास आ जाएगा 2.77 और फिर हमने यहाँ पे सिंपली 3 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 3.21। बस अब हम ग्राफ बनाते हैं। अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में x और y दोनों वैल्यू नेगेटिव भी हैं और y में मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 3.21 है। इसको ऐसे कर लें
1 2 3 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 और -2। और इसी तरीके से जो y की वैल्यू है वो मैक्सिमम आपके पास 1 2 3 और ये 4 आ जाएगा, -1 और -2 आ जाएगा। जल्दी से वैल्यूज़ को ड्रा करते हैं। आपके पास -1.5 यहाँ पे आ जाएगा और अगर आप यहाँ पे देखें तो -1.38, तो ये दरमियान में 1.5 आएगा, तो ये कहीं यहाँ पे वैल्यू लाई करेगी। फिर -1 पे 0 यहाँ पे आ जाएगा और -0.5 पे 0.81 ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा और फिर 1 पे आपके पास आ जाएगा 2.19, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। 2 पे आपके पास आ जाएगा 2.7, 3 से नीचे कर दें और ये कुछ आ जाएगा 3.1। तो ये कुछ शेप आपके पास इस तरीक़ेकार से बन रही है। ये वाला जो आपके पास ग्राफ है वो आपके पास है y = 2 log ऑफ x + 2। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पे आप ये देखें, ये लिखा हुआ है log ऑफ x - 3। सपोज करें कि मैं x की वैल्यू अगर 3 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा log ऑफ 3 - 3, ये कैंसिल हो जाएगा और log ऑफ 0 अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो 3 से ग्रेटर पुट करनी पड़ेगी, कि पुट x ग्रेटर दैन 3, यानी 3 से छोटी वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल 3 पुट कर लेता हूँ तो ये log ऑफ 3 0 हो जाएगा। और या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, देखें log ऑफ 2 - 3 ये आ जाएगा log ऑफ -1, तो नेगेटिव का log भी अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब जो आप x में वैल्यू पुट करेंगे वो आपके पास 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ये आपके पास हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब आप 3 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो हम इसमें पुट कर लेते हैं 4 5 6 7 और 8। अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं, आपने लिखना है 4 log x की जगह पहली वैल्यू हमने रखी है 4 - 3 और ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ 0। फिर आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 4 की जगह आ जाएगा 5, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2.77, 6 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 4.39, 7 पुट करें ये आपके पास आ जाएगा 5.54, 5.54, 8 पुट कर लेते हैं ये आ जाएगा 6.43, ये आ जाएगा 6.43। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करें तो आप ये देख सकते हैं कि x में सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं और y में भी जो वैल्यू हैं सारी पॉजिटिव हैं। तो अगर मैं यूँ कर दूँ 4 5 6 7 और 8 और सपोज करेंगे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो मैं यूँ कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। जब आपके पास 4 था तो y की वैल्यू 0 थी, तो ये सी के ऊपर आ जाएगा। 5 के ऊपर आ जाएगा 2.7। जब 6 था तो ये आ जाएगा 4.39, थोड़ा सा ऊपर कर दें। 7 पे आपके पास है 5.5, 4 और 8 पे आपके पास है 6.43। तो अगर मैं इसको ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस शेप से जाएगा, ये इस तरीक़ाकार से ये ग्राफ आगे जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ y = 4 log ऑफ x - 3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5, तो ये आपके पास है log ऑफ x, तो x की वैल्यू हमने 0 से
ग्रेटर पुट करनी है तो इसका टेबल बनाते हैं सबसे पहले। तो ये आपके पास आ जाएगा x और ये आ जाएगा y। 0 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है तो एक हम पॉइंट में वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक कर लेते हैं 0.5, फिर इसको 1 कर लें, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। तो इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं। जस्ट अब हम इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, या आप देख लेंगे हम इसको कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे। 4 log ऑफ x, log ऑफ x का मतलब पहली वैल्यू 0.5 है, फिर आ जाएगा -2। तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा -4.77। -4.77। अब 0.5 को 1 में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा -2। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 वैल्यू आ जाएगी। सिंपल हम इस 1 को चेंज करेंगे 2 के साथ, ये आपके पास आ जाएगा 0.77। 3 पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2.39। फिर 4 पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3.55। फिर 5 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4.43। और लास्ट में हम 6 पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 5.16। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि x में सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं और y में कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। अगर मैं इसको यूँ ड्रा कर दूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और y में मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 5.6 है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रा कर लूँ 1, 2, फिर ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये आ जाएगा 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपने इसको पॉइंट्स को ड्रा करना है। 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। अब हमें चाहिए -4.7, थोड़ा सा हमें और नीचे जाना पड़ेगा। ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -4। तो यहाँ नीचे आ जाएंगे हम। पहला पॉइंट आपके पास ये आ गया -4.77। 1 पे आपके पास आ रहा है -2, 2 पे आपके पास आ रहा है 0.77, तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा। 3 पे आएगा 2.39, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें। 4 पे 3.5 यानी कि ये हाफ हो जाएगा। 5 पे करेंगे 4.43, यहाँ आ जाएगा। और 6 पे 5.6। तो ये थोड़ा सा इस तरीक़ाकार से बनाएगा ग्राफ। तो इसकी जो शेप बनेगी वो इस तरीक़ाकार से बनेगी ये। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये आपके पास था y = 4 log ऑफ x - 2। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। दिल का अच्छा होने से कहीं बेहतर है कि इंसान ज़ुबान का अच्छा हो, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़ुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।